बना के दिखाते हैं जैसा कि कल बनाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाने का कष्ट कर रहे हैं। हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। आज का जो टॉपिक है ये वैसे तो आज आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए इतना फायदेमंद नहीं है, लेकिन इसका जो न्यूमेरिकल है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है हिमांक का अवनमन। ठीक, यानी कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है इसको यानी कि क्या नाम है इसका, हिमांक का अवनमन। ठीक है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। कल हमने क्या सीखा था, कल हमने सीखा था क्वथनांक में उन्नयन, सीखा था, कल सीखा था। आज हम देखेंगे हिमांक में अवनमन या हिमांक का अवनमन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने सवाल उठता है कि क्या है ये हिमांक, क्या है ये हिमांक। ठीक, तो हिमांक होता क्या है, तो इसको सीखने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं। देखो, यानी कि किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ, किसी भी द्रव का वह तापमान जिस पर वह द्रव जमता है, यानी कि किसी भी पदार्थ का वह तापमान जिस पर कोई भी पदार्थ जमता है उसे उस पदार्थ का हिमांक कहते हैं। उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। ठीक, दैट टेम्परेचर ऑन विच एनी लिक्विड आर फ्रीज इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, उस द्रव का फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक कहते हैं। ठीक है, तो हिमांक की परिभाषा ये रही। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपके सामने फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। उसके बाद इसमें हम अवनमन होगा। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी। ठीक है, क्या होता है, कमी। तो वो भी हम क्या करेंगे, इसमें सीखेंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले हमारे सामने एक चित्र आया है, बना के दिखाते हैं जैसा कि कल बनाया था, बिल्कुल सेम वैसा ही बनाने का कष्ट कर रहे हैं। लेकिन कल की थोड़ी हम चीजें रिवाइज करा दें, उसके बाद हम सोच रहे हैं तब बनवाएं। कल का जैसे कि हमने पढ़ा रहे थे, कल बता रहे थे, ठीक है, कि इस तरह से एक हमने बॉक्स लिया था। ठीक है, तो वो हम बना दे रहे, चलो ठीक है, उसके बाद ही समझा रहे। इस तरह से इसमें क्या लिया था, एक पात्र लिया था, उसमें कुछ जल भरा था, वाटर भरा था, पानी भरा था। उसके बाद इसमें हमने आवासशील वैद्युत पदार्थ मिलाया था ना। ठीक है, तो वो भी हमने मिला दिया। तो इससे क्या होता था, थोड़ा लेवल उसका बढ़ जाता है। थोड़ा मान लीजिए कि बढ़ा दिए। ठीक है, कुछ ऐवे ही भर दिए। ठीक है, उल्टे सीधे कहीं पर भी हमने इनको भर दिया, ऐसे ही भर दिए। ठीक है ना, तो देखो इनको करने के लिए ये हमने सबसे ऐसे ही कहीं पर रैंडमली डाल दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने इसको सबसे पहले गर्म किया था। अगर हमने गर्म किया था तब इसका जैसे कि अब इसमें क्या मिलाया, जैसे हमारे पास विलेन था, क्या था, विलेन। इसमें क्या किया हमने, अवाष्पशील वैद्युत पदार्थ मिलाया। क्या मिलाया, अवाष्पशील विलेन मिलाया। ठीक है, विलेन मिलाया, वैद्युत पदार्थ या विलेन मिलाया। ठीक है, वैद्युत पदार्थ नहीं, विलेन मिलाते, यानी कि क्या था, सबसे पहले मेरे पास सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन में मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूशन मिलाया। अब हमने जैसे ही मिलाया तो इसका वाष्प दाब जो होता था वो क्या हो गया था, वाष्प दाब कैसा हुआ था, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या हुआ था, कम हुआ था। कैसा हो गया था, कम हो गया था, लोअर हो गया था। ठीक है, मिलाने के बाद कम हो गया था, जैसे कि इतना उस समय था उससे क्या हुआ, कम हुआ। क्वथनांक क्या हो गया था, क्वथनांक
यानी कि क्वथनांक को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा था, ये कैसा हो गया था, थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है, कुछ बढ़ गया था। जिस हिसाब से मिलाते हैं उस हिसाब से क्या होता है, ये बढ़ता है। अगर थोड़ा मिलाया तो थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा मिला दिया तो ज्यादा बढ़ेगा। जैसा कि आवासीय वैद्युत पदार्थ पर वोलेटाइल पदार्थ को हमने मिलाया, सॉल्यूशन को मिलाया, वैसा नहीं बढ़ता। अगर वहीं पर हिमांक की बात करें, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, अगर फ्रीजिंग पॉइंट है तो क्या होगा, सीधी सी बात है, अगर क्वथनांक बढ़ रहा है, अगर क्वथनांक बढ़ रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है, वाष्प दाब कम हो रहा है, इसका मतलब है वाष्प का लेवल कम हो रहा है, तो हिमांक भी कैसा होगा, कम होगा। क्वथनांक बढ़ रहा है तो हिमांक कम होगा, एक बढ़ेगी तो एक घटेगी। क्वथनांक और हिमांक में क्या होता है, एक दूसरे का अंतर होता है, कैसा होता है, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे को उल्टे होते हैं, ठीक है। क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो इस तरह से इसको हम क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए हिमांक क्या हो गया, क्वथनांक बड़ा है तो हिमांक क्या हो गया, कम हो गया है। तो हिमांक क्या होता है, क्वथनांक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। भाई हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब ये बेचने वाले आ रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, तो क्या है, जैसा ये अपना चल रहा है, ठीक है, चला रहे हैं, तो क्या है कि अगर क्वथनांक बड़ा है तो हिमांक कम हो जाएगा, क्वथनांक बड़ा है तो हिमांक कम हो जाएगा। इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। तो ऐसे ही अभी अगर हम मान लीजिए इनके बीच में कल के जैसा माने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसे रफ करना पड़ेगा। तो हम करते हैं रफ, ठीक है, तो देखो रफ कर रहे हैं, तब हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है, जल्दी से कर ले रफ, ठीक है। देखो क्या करेंगे, अब हमने जैसे कि कल माना था तो वैसे ही आज मानते हैं, माना विलयन का, विलयन ना लिख के विलायक, जैसे कि कल लिखे थे, ठीक है, कल भी करते हैं, विलायक का वाष्प दाब, विलायक के वाष्प दाब को क्या लिया था, पी नॉट, तथा विलयन के वाष्प दाब का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब को क्या ले लिया, पी एस है, तथा, ठीक, विलायक के वाष्प दाब को पी नॉट तथा विलयन के वाष्प दाब को पी एस से नोट कर दिया। लेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज पी नॉट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज पी एस, ठीक। और टेम्परेचर मानते हैं, जैसे कि विलायक का हिमांक, लेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज टी नॉट एंड विलयन का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ द का हिमांक, ठीक है, हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज टी एस, देन तब क्या करते हैं, यहां पर हिमांक विलयन का, जैसे कि अभी अभी हमने बताया था, विलायक का हिमांक कैसा होगा, ज्यादा होता है, ठीक है, और विलयन का हिमांक कैसा होगा, कम होगा। और तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही ज्यादा वाले में से हमने कम वाले को घटाया, यानी कि विलायक में से विलयन को जैसे ही घटाया, तब कैसी होगी हमारी वैल्यू, कैसी प्राप्त होगी, यानी कि बड़े में से ही घटाते हैं तो बड़े की प्राप्त होगी, ठीक है, बड़े में से घटाया है तो बड़ा ये है, ये कम है, यानी कि विलयन का आया है कम, विलयन का कैसा हुआ है, कम, कम, और ये कैसा है, विलायक का है अधिक, 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 ये कम, यानी कि ये ज्यादा है, ये कम है। तो इसका मतलब है, इसको भी हमने जैसे कि कल टी नॉट से प्रदर्शित किया था, या हिमांक की बात कर रहे हैं, तो इसे कहेंगे टी एफ, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट्स, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट्स। तो ये जो होगा, ये कैसा होगा,
ठीक है, यानी कि ये आया तो ये भी प्लस का ही है, ये भी प्लस का आएगा, लेकिन अगर इसमें से घटाएंगे तो माइनस का आएगा। ब्लैक कैसा है, कम है, ब्लैक का जो हिमांक है वो ज्यादा है और विलेन का हिमांक कैसा है, कम कम है। तो कम में से हम नहीं घटाते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े से घटाते हैं, लेकिन साइन कौन सा रहता है, बड़े का। तो बड़े का भी यहाँ पे साइन जैसे मैथ नहीं होता कि बड़े में से घटाते हैं तो बड़े में से घटाया, ठीक है। और ये इसका है बिलियन का, बिलियन का कम हुआ है, इसीलिए क्या होता है, ये अवनमन कहलाता है, हिमांक में अवनमन, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, और भी कल बता रहे थे, क्या बता रहे थे, यही जो फ्रीजिंग पॉइंट है, यही जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये किस पर निर्भर कर रहा था, किस पर कर रहा था, किस पर, इसके वाष्प दाब पर। वाष्प दाब कैसा होगा, वाष्प दाब यानी कि सबसे पहले है पी नॉट, ठीक है, वाष्प दाब पी नॉट, ठीक, माइनस पी एस, वाष्प दाब कैसा होगा, पी नॉट का ज्यादा होगा, पी एस का कम होगा, जैसा कि कल भी बताए थे। तो इसी से भी निकाल सकते हैं, तो टी एफ होगा वो पी नॉट माइनस पी एस, कल बताया था ना, इसे इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ठीक है। अगर हमने ये किसके बराबर ले देते, एन के बराबर, यानी कि मोल, विलय का मोल प्रवाह, विलय का मोल प्रवाह का मोल प्रवाह, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के बराबर है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कह देते थे, यह क्या है, हिमांक का अवनमन, ठीक है, यानी कि हिमांक, अतः हिमांक का अवनमन। अब जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी अगर विलय के मूलों पर, विलायक के भार पर, विलय के मूल, विलायक का मूल किसी पर भी निर्भर करता है, यानी कि मूलों पर निर्भर करता है, तब अगर कोई भी चीज विलायक के मूल, विलय के मूलों पर निर्भर करती है, तब उसे क्या कहते हैं, इसका अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः हिमांक का अवनमन, अतः हिमांक का अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुसंख्य गुणधर्म है। सो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हमने इसको नोट किया। जैसा आगे अगर इसका हम अणुभार निकालते हैं, कल कर रहे थे, इसका अणुभार निकालने के लिए क्या करते थे कि हमने सबसे पहले जो हमारा डेल्टा टी एफ होता है, यानी कि डिप्रेशन बिटवीन, ठीक है, यानी कि डिप्रेशन ऑफ या डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट जो था वो किस पर निर्भर करता था, मोललता पर कर रहा था, कल भी कर रहे थे, किस पर कर रहा था, मोललता पर, मोललिटी पर, ठीक है। और बराबर का साइन इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये भी कल बताया था, ठीक है। और ये भी बताया था कि डेल्टा टी एफ को हटाते हैं, यानी कि डेल्टा टी एफ ऐसे का जब इस प्रपोजनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाते हैं, तो हमने एक कांस्टेंट लेके आए हैं कि कल बी लाए थे, आज एफ लेके आ रहे हैं इनटू एम, जैसा कि कल रखा था सिर्फ वैसा ही, एफ के एफ, जहां पर के एफ क्या है, जहां के एफ एक समानुपाती नियतांक है, नियतांक है। Here kf is a proportional constant, क्या है, proportional constant, here kf is a proportional constant, proportional constant, ठीक है। इसे इसे हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हिमांक का अवनमन स्थिरांक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इसे क्या कहते हैं, अवनमन स्थिरांक कहते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसे कहते हैं। आगे आगे क्या बताया था कल कि डेल्टा टी एफ
ऐसा ही बराबर के एफ भी ऐसा ही इंटू एम। एम एम क्या होता है, विलेय का भार बताया था, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, ठीक है, इंटू 1000 का मल्टीप्लाई किया था, इंटू यहाँ पे जैसा कि हमारा कैपिटल डब्ल्यू था तो कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, रखा था ना। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये तो कल वाला ही है। आया कैसे था, जिसने कल की वीडियो ना देखी हो वहां पे देख लीजिए, ठीक है, यानी कि हमारी प्ले लिस्ट में जाके इसको देख लीजिए। तो अब यहाँ से हम के एफ बराबर क्या लिख सकते थे, 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां पे कैपिटल डब्ल्यू क्या होता है, विलायक का भार, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम में, ठीक है। एक फॉर्मूला इस तरह से ये आया हमारा, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, के एफ बराबर पलट दीजिए, जैसे कि सॉरी एम बराबर निकाल लो, ऐसे एम बराबर, ठीक है, एम की वैल्यू जैसे कि कल निकाली थी तो वही निकाल रहे हैं, के एफ भी अभी निकाल देंगे। एम बराबर क्या आ जाएगा, एम बराबर, ठीक है, 1000 ऐसा ही रहेगा इंटू के एफ, ठीक है, स्मॉल छोटा सा बनाओ, ठीक है, इसके सफिक्स में आएगा, सफिक्स मतलब होता है इसके ठीक नीचे, इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी, तो ये सफिक्स में इंटू कैपिटल डब्ल्यू, इस तरह से ये दो मान आए, ठीक है। अगर यहीं से के एफ का हम यानी कि के एफ का मान निकालें और इसका मात्रक लिखें, तो इसका सबसे पहले मात्रक लिखते हैं, इसका मात्रक यहीं पे लिख दें, ठीक है, के एफ कहते हैं, इसका मात्रक इधर लिख दे रहे हैं, इसका मात्रक जो कल था वही आज है। कल क्या क्या बताया था, दो बताए थे, एक बताया था हमने यहाँ से, देखो यहाँ से बताया था कि इधर से यहाँ से, ठीक है, कि अगर हमने ये बराबर, देखो जो कमी रख दी है यहाँ से, ठीक है, ये रखा, यहाँ से के एफ की वैल्यू क्या आती थी, डिग्री, ठीक है, ये रही डिग्री अपॉन मोलल, ठीक है, क्या होती है, मोलल। अगर इसी को और लिखना चाहे दूसरी भाषा में तो क्या लिख सकते थे, दूसरा या क्या लिख सकते थे, देखो या क्या लिखते थे, डिग्री या केल्विन, तो जैसा चाहो वैसा, ठीक है। या मोलल को क्या लिखते थे, मोलर क्या होता था, मोलों की संख्या बटे भार, तो क्या लिख सकते थे, ठीक है, डिग्री इंटू मोल, डिग्री मोल अपॉन किलोग्राम, डिग्री मोल किलोग्राम प्रति किलोग्राम, किलोग्राम लिखो ग्राम लिख लो, ठीक है, जो चाहो वो लिख लो। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका यूनिट, ठीक है। यूनिट्स भी कई तरह की हो सकती हैं, क्या होता है, कहीं डिग्री ले लिया, कहीं केल्विन ले लेंगे, कहीं मोल ले लेंगे, 1 किलोग्राम की जगह पे ग्राम ले लेंगे, तो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग आ जाती है। तो इस तरह से ये इसका डेरिवेशन है, पूरा हमने आपको अवनमन का स्थान बताया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं इसका एक न्यूमेरिकल, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक इसका। देखिए बच्चों, अब हम इसका करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को, यानी कि 0.48 ग्राम कोई भी एक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको घोला गया है, किसमें घोला गया, 10.6 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, ठीक है। यानी कि ये क्या दिया गया है, बेंजीन में डिजोल्व किया गया है, इसका मतलब है जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, विलेय। विलेय कितना है इसमें, विलेय यानी कि स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, तो 0.48 ग्राम स्मॉल डब्ल्यू दिया गया है, को बेंजीन में घोला, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, विलायक सॉल्वेंट होता है, तो कितना दिया, 10.6 ग्राम दिया गया, ठीक है। घोलने पर हिमांक में 1.8 ग्राम 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी आ जाती है। इसका मतलब है कि हिमांक में कमी, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी मतलब हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन को क्या कहते थे, डेल्टा टी एफ, कितना दिया, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया है, ठीक है ना, कोई डाउट। यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, तो यौगिक का अणुभार यानी कि मॉलिक्यूलर वेट ज्ञात करना है, तो इसको क्या कर दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यानी कि इसको हमें ज्ञात करना है। जबकि दिया गया है बेंजीन का मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट दिया गया कितना, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोल,
इसको हम किससे डिनोट करते थे, के एफ से। मोलल अपनमन स्थिरांक हो या अपनमन स्थिरांक, बात एक ही है, ठीक है। तो कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोलल दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इससे स्मॉल m की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सभी को पता है कि बी नो डैट क्या होता है, इसका फॉर्मूला m बराबर होता है 1000 गुणे के एफ, के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल W। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो रख दीजिए, इसमें सबकी वैल्यू रखिए, m बराबर 1000 गुणे के एफ की वैल्यू कितनी दी है, 5 गुणे स्मॉल w की वैल्यू 0.48 अपॉन डेल्टा टी एफ 1.8 इंटू कैपिटल W की वैल्यू 10.6, ठीक है, 10.6। सबकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट के बाद एक संख्या इधर एक संख्या इधर, पॉइंट के बाद दो संख्या, तो पॉइंट कट गया, ठीक है। और उसके बाद इसका सबका मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ जाएगा, m बराबर 125.8। इस तरह से आपका जो इसका अणुभार आएगा यौगिक का, वो कितना आया, 125.8 या लगभग कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 126, लगभग कितना आया, 126। इस तरह से आपका ये चैप्टर होता है समाप्त। और जिस किसी ने भी हमारे पूरे चैप्टर को देखा है, समझा है, उनके तो चैप्टर अच्छा समझ में आया। जिस किसी ने भी नहीं देखा है वो इस चैप्टर को करने में असमर्थ रहेंगे और ये बहुत ही कठिन उनको चैप्टर लगेगा। इसके अगला वाला चैप्टर जो है वैद्युत रसायन, वो भी लोगों के लिए बहुत ही बला का काम करता है, यानी कि बहुत ही कठिन है। तो उसको भी हम ऐसे ही और इससे अच्छे तरह से और सरल तरह से इसको भी हम कवर करेंगे। तब तक क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।